ओम गणेश हर हर महादेव। बहुत ही उत्तम कुछ ऐसे जो ज्येष्ठा पूर्णिमा के विषय में लिखित रूप में कुछ ऐसे विधान है, उपाय कह सकते हैं, शास्त्र वचन कह सकते हैं, शास्त्रों के कथन कह सकते हैं, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि उस दिन आप क्या कर सकते हैं और उसका जो फल है वो शुभ ही प्राप्त होगा, उसमें कोई हमें संदेह रखना नहीं चाहिए। आज का हमारा यही विषय और वीडियो है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक महाफल ज्येष्ठ पूर्णिमा के विषय में ये लिखा है कि जिस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र भी हो और ज्येष्ठ पूर्णिमा भी हो, हालांकि ये एक योग के विषय में बता रहा हूँ, इस बार है कि नहीं है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक योग और ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त जिस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा रहती है और उस दिन जैसे आप मानिए कि जूतों का दान है, आप छाते का दान है, जल दान है, अन्नदान आदि करते हो तो वह नर अधिपत्य जो पद होता है, नराधिपत्य पद होता है, वह मनुष्य को प्राप्त होता है। और उसी प्रकार से अगर मानिए ये नक्षत्र युक्त यह पूर्णिमा नहीं भी है, फिर भी जैसे मैंने पिछले ही दान के विषय में जो वीडियो बनाया था उसमें भी आपको बताया था कि लिखा है कि ज्येष्ठ पूर्णमास्यम तिलदानाश्व मेघ फलम, कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जो कोई भी मनुष्य सफ़ेद तिल का दान करता है तो उन्हें अश्वमेघ यज्ञ फल समान प्राप्त होता है। तो आप चाहे तो सबसे पहला विधान यह है कि इनमें से कोई भी दान कर सकते हो। दान के विषय में वीडियो बनाया है, इसलिए मैं इस वीडियो में पुनः वह नहीं दोहराऊंगा। अब जो मूल बात है वो क्या है, तो एक दीपदान के विषय में कि आप सायंकाल को, पूर्णिमा की सायंकाल को अर्थात सूर्यास्त के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु के सन्मुख या फिर आप पीपल के पेड़ के सन्मुख या फिर वटवृक्ष के सन्मुख जो है गौ माता के घी का दिया, किसी भी बाती का, चाहे वो खड़ी बात हो चाहे वो लेती बात हो, लेकिन गौ माता के घी का ही दिया आप प्रज्वलित कीजिएगा। इससे दीपदान करने से जो है भूत प्रेत आदि बाधा बंधन में अगर आप फंसे हुए हो तो उसमें से कहीं ना कहीं मुक्त होने के द्वार खुल जाएंगे। आरोग्य स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और पितरों की कृपा प्राप्त होगी। तो सबसे पहला प्रयोग है यह दीपदान वाला। अगर आप किसी ऐसी अवस्था में हो देश काल के अनुसार जहाँ ये संभव नहीं है तो आप अपने घर में ही भगवान विष्णु या शालग्राम भगवान के सन्मुख एक दिया गौ माता के घी का प्रज्वलित करके मानसिक पूजा करके आप भगवान को वह दीपदान समर्पित कर दीजिए। दूसरा प्रयोग है विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का। तो विष्णु सहस्त्र का पाठ है वो इस दिन पूर्णिमा में करने से बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। तो विष्णु सहस्त्र का यथाशक्ति फल प्राप्त करिए। और इससे भी आगे जाके अगर मैं कहूँ तो विष्णु सहस्त्र नामार्चन कीजिए, लेकिन सफ़ेद तिल से, तिलार्चन से भगवान श्री विष्णु सहस्त्र के 1000 नाम बोलिए। जैसे आपके पास शालग्राम भगवान है तो शालग्राम भगवान के ऊपर, अगर आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा है, फोटो मूर्ति है, तो उनके ऊपर विष्णु सहस्त्र का 1 नाम बोलिए। फिर ऐसे सफ़ेद तिल थोड़े से लेने हैं, जैसे ओम विष्णवे नमः, ओम विश्वस्मयी नमः, ओम वषटकाराय नमः, ऐसे 1 नाम बोल के सफ़ेद तिल का आप अर्चन कीजिए। सफ़ेद तिल थोड़े थोड़े करके भगवान को समर्पित कीजिए। बाद में वो सफ़ेद तिल है किसी पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर सकते हो। ऐसा करने से भी अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। उसका प्रमाण भी आपको शुरुआत में दिया कि इस दिन अगर सफ़ेद तिल का दान करने से अश्वमेघ फल प्राप्त होता है या हो सकता है, तो साक्षात भगवान श्री विष्णु को समर्पित करने से फिर क्या फल प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे कई अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा अगर भगवान विष्णु को सहस्त्र नामों के द्वारा तिलार्चन किया जाएगा इस दिन। तब दूसरा प्रयोग है जो मैं कई बार कहता हूँ और प्रति पूर्णिमा के विषय में ये लिखित रूप में शास्त्रों में है, ललिता सहस्त्र के आपको महात्म्य में ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे खुले आकाश के तले आप कांसे की थाली लीजिए, कांसे की थाली ना हो तो पीतल की थाली या फिर आपके पास जो पवित्र धातु की थाली है वो लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल परिपूरित कर दीजिए और आकाश में जो चंद्रमा है उसका प्रतिबिंब उस थाली में आपको दिखे, उस प्रतिबिंब को नमस्कार कीजिए, मानसिक पूजा कीजिए। जैसे हम आपको धूप अर्पण कर रहे हैं, हम आपको दीप अर्पण कर रहे हैं, हम आपको भोग नैवेद्य प्रसाद अर्पण कर रहे हैं, हम आपको जो है पुष्प आदि अर्पण करते हैं, ऐसे मानसिक पूजा उस प्रतिबिंब की कीजिए जो आपकी थाली में
चंद्र दिखाई दे रहा है। और फिर वहाँ पर बैठ कर के श्री ललिता सहस्त्र का पाठ कीजिए। कोई भी पाठ हो, सिर्फ ललिता सहस्त्र नहीं, क्योंकि बहुत लोग फिर इसके बाद बहुत कमेंट करते हैं कि जैसे ललिता सहस्त्र बिना दीक्षा के नहीं हो सकता, तो क्या बाकी सारे स्तोत्र कोई ऐसे ही है कि आप बिना दीक्षा शिक्षा के कोई भी मंत्र स्तोत्र पढ़ सकते हो? ये कुछ चीज़ें जो चल रही है या सोशल मीडिया में वो काफ़ी ही भयानक है। मतलब पहले तो ये अधिकृत होना चाहिए, या पहले तो ये आवश्यक होना चाहिए कि संस्कृत का उच्चारण क्या किसी ने पहले सीखा है। दूसरा, जो उच्चारण हम कर रहे हैं उसमें क्या कोई गलती है कि नहीं है। तीसरा, वह उच्चारण या किसी पाठ तक पहुंचने से पहले घर में हम पवित्रता रखते हैं कि नहीं है, वो ज़रूरी है। मांस मदिरा आदि का सेवन कोई करता है कि नहीं करता है, ये ज़रूरी है। ऐसे ही थोड़ी किसी को दीक्षा दे दी और किसी ने मतलब सीख लिया फिर पाठ शुरू कर दिया, ये ऐसा नहीं होता है। और ये भी मतलब जो होता है ना, दो तरफा विचार या विमर्श, कि आप ललिता सहस्त्र के लिए तो दीक्षा का प्रावधान है, लेकिन विष्णु सहस्त्र आप ऐसे ही कर सकते हो। आप ओम नहीं बोल सकते हो या कुछ मंत्रों में बोल सकते हो, ये भी एक अजीब बात है। शास्त्रों में व्यासपीठ पर बैठना किसके लिए लिखित है और किसके लिए नहीं है, फिर भी आजकल लोग बैठकर वो कर रहे हैं, क्या वो उचित है कि नहीं है? मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तरफा सारी चीज़ों को एक नियम ही बना करके फिर विचार विमर्श पर या फिर उसके परिणाम पर नहीं जाना चाहिए। जो भी है, लेकिन कहने का सिर्फ मेरा तात्पर्य ये है कि आप ललिता सहस्त्र का भी पाठ कर सकते हो अगर आपको उच्चारण सही आता है तो। अगर नहीं आता है तो फिर आप जो है वो सिर्फ श्रवण भी कीजिए तो भी चलेगा। और ये विचार मेरा ललिता सहस्त्र के विषय में नहीं है। कोई भी मंत्र, कोई भी स्तोत्र पाठ करे, अगर आपको आता है तो कीजिए, नहीं आता है तो सिर्फ सुनिए। तो ये पूर्णिमा आपके लिए बहुत ही शुभदायी होगी, जो इस बार 29 जून सोमवार को रहेगी। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।